नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेक्चर 1 है ये। यहाँ पर आप देखते जाइएगा पूरी इंडियन हिस्ट्री को। फिलहाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो इसको एकदम सीमलेस तरीके से हम लोग देखते हुए चले जाएंगे और सारे फैक्ट्स जो भी एग्जामिनेशन में आते हैं वो सब कुछ इसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आज का जो पहला चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब हम यूरोपीय कंपनीज की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं पुर्तगीज़ की, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसीज़ की, हम बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों की, हम उन सब की बात कर रहे हैं जो बाहर से यूरोप से इंडिया आए और यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग करी बिजनेस से और धीरे धीरे जैसा आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर एक तरीके से पूरा कब्जा कर लिया। फाइनली वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो चला गया अंग्रेजी सरकार के हाथ में, यानी कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया। तो इस सबको यहाँ पर हम लोग बहुत समराइज तरीके से देखने वाले हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। सब कुछ एकदम आसान भाषा में और वो सारे फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन में आते हैं सब इसमें कवर्ड हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ वो किस तरीके से हुआ, कौन सी यूरोपीय कंपनी सबसे पहले आई और क्या कुछ रहा। जब हम बात कर रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कैसा था। सबसे पहले इंडिया में एंटर करते हैं पुर्तगीज, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फिर फ्रांसीसी। ये एक एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दैट इज वाई दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी की, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम जो था वो पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, यानी कि जो ओशियन के थ्रू यहाँ पर आते थे वो पूरा बिजनेस करते थे पुर्तगीज। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करा, व्यापारिक केंद्र इन्होंने यहाँ पर स्थापित किए। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम जो शोरा था और जो अफीम था ये कहाँ से मिलता था? बिहार से। दोस्तों अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जीएस को अपना मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इसका रीजन ये है कि ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है इसमें आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि एग्जामिनेशन से 1.5 महीने पहले आप एंटायर सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस। अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए प्रॉपरली आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। और जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, बहुत सारा बल्क में आपको मटेरियल देते हैं, बट यहां पर हम आपको एकदम कंसाइज मटेरियल देंगे, टू द पॉइंट देंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल रहेगा। करंट अफेयर्स 18 महीने का हम कवर अप करेंगे। सिमिलरली उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो भी 18 महीने का होगा। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के आपको समराइज नोट्स मिलेंगे और स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, मतलब जो वो टॉपिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट्स के जो करंट अफेयर्स में रहे हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। 5 फुल लेंथ टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले, उत्तर प्रदेश पीसीएस के और समीक्षा अधिकारी के भी। आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा डेली टारगेट टॉपिक्स पर बेस्ड आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 25 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम पर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो पेड टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। फीस हमने मात्र 499 रुपये रखी है ये, और एक ही बार आपको पेमेंट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं और करना है। अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, आई विल नॉट पिकअप योर कॉल। सिर्फ आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। आइए अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राप्त होता था। और अंग्रेजी शासनकाल की अगर हम बात करें तो बिहार जो था वो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी यूरोपीय कंपनियां थी उनका स्थापना वर्ष क्या था, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक सीक्वेंस में आपसे पूछा जाएगा कि इसके बाद कौन सा कंपनी आई थी, कौन सी यूरोपीय कंपनी थी, इसके बाद कौन सी यूरोपीय कंपनी थी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जब हम पुर्तगीज़ कंपनी की बात करें, इसका नाम था एस्तादो द इंडिया। स्थापना वर्ष की बात करें 1498 1498 में ये स्टैब्लिश हुई थी सबसे पहले। वेरिंग द ओस्ट इंडिश कंपनी, ये थी आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट ईयर की तो 1602 था। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसका स्थापना वर्ष या फिर एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था आपका 1600। और इसी को हम जानते हैं किस नाम से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1616 में, यानी कि 1616 में हुआ था। इसके बाद
कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, यानी कि हम फ्रांसीसी कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो ये जो था इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1664 में। सो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं आप लोगों को बोलूँगा, जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपको मेजॉरिटी में 70 to 80% क्वेश्चन ईजी गोइंग मिलते हैं, बट वो फैक्चुअल होते हैं, आपको वो पता होने चाहिए। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ पूछे जाते हैं, सो उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। बस आप लोग धीरे धीरे यहाँ पर जो वीडियोस आ रहे हैं चैनल पर उनको देखते रहिएगा। चलिए, इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें पुर्तगीज़ की, तो पुर्तगीज़ जो थे ये मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ये जो थे भारत में सबसे पहले 1498 में आए और सबसे बाद में यानी कि 1961 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बहुत बाद ये हिंदुस्तान से वापस गए हैं। 1503, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है, जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपको यहाँ पर हाईलाइटेड मिलेंगी, इनको ज़रूर आपको याद रखना है, डेट या फिर ईयर, ठीक है। सो 1503 की बात करें, कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड फैक्ट्री की बात करें, कुन्नूर में स्टैब्लिश करी गई 1505 में। एग्जामिनेशन में ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछा गया है कि जो पुर्तगीज़ थे इनकी पहली जो कंपनी थी वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी, तो आपको याद रखना है कोचीन में। 1534 ईस्वी की बात करें तो इसमें पुर्तगालियों ने बंगाल का जो शासक था ग्यासुद्दीन महमूद शाह, इससे सतगांव और चटगांव इसमें अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की परमिशन ले ली थी, ठीक है। सो किससे ली थी? ग्यासुद्दीन महमूद शाह से, जो कि बंगाल का शासक था। 1534 में यहाँ पर सतगांव और चटगांव में इन्होंने फैक्ट्रियां स्टैब्लिश की। इसके बाद आगे बात करें, पुर्तगालियों द्वारा जो हुगली थी, हुगली को इन्होंने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था। इसके बाद 1632 ईस्वी की बात करें तो मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसके बाद पुर्तगालियों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, हम बात कर रहे हैं वास्को डिगामा की। ये जो था 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और इसे भारत पहुंचने में जो मदद करी थी, किसने मदद करी थी, उनका नाम था अहमद इब्न मजीद। ये गुजराती व्यापारी थे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर हेल्प करी थी वास्को डिगामा की, उसी की वजह से ये यहाँ पर हिंदुस्तान पहुँच पाया। कालीकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन जो थे उसने इनका स्वागत किया था और काली मिर्च के व्यापार से तकरीबन 60 गुना से ज़्यादा मुनाफा इन्होंने कमाया था। इसके बाद आगे हम बात करें, पहला जो गवर्नर रहा या फिर पहला जो वायसराय रहा पुर्तगीज़ का, वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये पहला वायसराय और गवर्नर था पुर्तगीज़ का। इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे पहला ये कि ब्लू वाटर पॉलिसी ये किसने एक्वायर करी थी, किसने इसको लागू किया था, आपको याद रखना है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसके द्वारा इस नीति को, इस पद्धति को या फिर इस पॉलिसी को अपनाया गया, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल की नीति, इसको अपनाया गया ताकि हिंद महासागर में जो व्यापारिक हित हैं पुर्तगीज़ के, उनको जो है इस्टेब्लिश किया जा सके, उनको मतलब भुनाया जा सके। 1505 की बात करें तो 1505 ईस्वी में अज्जी द्वीप और कन्नानूर, यहाँ पर दुर्गों का निर्माण इसी ने करवाया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क की। सो ये जो था भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको। 1503 ईस्वी में, तब ये गवर्नर नहीं था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे। उस टाइम पर इसने जो था कोचीन में पहला दुर्ग बनवाया था और ये भारत में पहला यूरोपीय दुर्ग भी था। उस टाइम पर यह गवर्नर नहीं था। 1509 में ये गवर्नर बनकर हिंदुस्तान आता है। 1510 की बात करें तो 1510 में ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में इसने कर लिया। 1511 में मलक्का पर इसने अधिकार कर लिया। 1515 में हरमूज़ पर अधिकार कर लिया। हरमूज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये फारस की खाड़ी के मुहाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर स्थित है हरमूज़। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गवर्नर या फिर वायसराय था पुर्तगाल का, तो वो था आपका नीनो डी कूना। ये 1529 से लेकर 1538 तक हिंदुस्तान में एज अ गवर्नर रहा था। दूसरे जो महत्वपूर्ण गवर्नर हैं उनकी बात करें तो इसमें 1961 ईस्वी में गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम क्या था, मैनुअल एंटोनियो वसालो द सिल्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा गया है। भारत की
स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था आपका, जोसो फेरेरा बोसा, ये था आपका भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर। सो यहाँ तक हमने बात करी है किसकी, पुर्तगीज़ की। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेज़ों की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये PDF पसंद आया है, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और हमारा जो पेड ग्रुप है उसको तुरंत ज्वाइन करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।